हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटोरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 के लिए आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 1 कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटोरिया बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र, और यह पहला सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए, इस बुक में टोटल 15 सेट्स दिए गए हैं, सभी सेट को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दें। पहला प्रश्न है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। अगर आप आंसर जानते हैं तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। देखिए, बहुत ही बढ़िया यह प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का। इस सेट को पूरा लगाइए और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मानव उपयोग में लाई गई जो पहली धातु थी यह तांबा थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, तो आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। अच्छा, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया। अघन्या का मतलब क्या होता था, तो अघन्या मतलब होता था न मारे जाने वाली पशु। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अच्छा, मौर्य वंश का आखिरी शासक भी पूछा जाता है कि कौन था, तो बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे, यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद देखिएगा, चौथा प्रश्न है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो था ये सीमुख था। कौन था, सीमुख था। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर थी, तो सातवाहनों की राजधानी जो थी ये प्रतिष्ठान थी। कहाँ पर थी, प्रतिष्ठान थी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी ये क्या थी, तो फ्रेंड्स ये प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर लिपि पूछेगा सातवाहनों की लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी थी। क्लियर है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बिल्कुल जो बीपीएससी टीचर का प्रश्न पूछने का लेवल है वही लेवल इस सेट में रखा गया है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किया था भास्कर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई थी। रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था किसने, तो फ्रेंड्स यह बलवन ने अपनाया था। बलवन जो था ये गुलाम वंश का शासक था। क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाए जाने की शुरुआत की गई थी। और देखिए, फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु का सांकेतिक मुद्रा चलाया था, तो फरिश्ता के अनुसार पीतल धातु का। ठीक है फ्रेंड्स, और बर्नी के अनुसार तांबा धातु का सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए तांबा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो रहला है। इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया। देखिए फ्रेंड्स, फरीद को शेर खां का खिताब जो है ये दिया था बहार खां लोहानी ने। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी टीचर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे ये एससीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे। तो एससीईआरटी बुक से भी हमने प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए 1611 ईस्वी में कहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में स्थापित किया था, तो फ्रेंड्स यह मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, डलहौजी ने
अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसका विलय कर लिया था अंग्रेजी साम्राज्य में। वाजिद अली शाह जो है उस समय अवध का नवाब था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक मुनरो एवं रीड थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय जो थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? महात्मा गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था 1917 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है यह 4 फरवरी 1922, कहीं कहीं 5 फरवरी भी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अच्छा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था यह बम्बई में 1885 में हुआ था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में। और उस समय जब स्थापना हुई थी INC की तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का भी नाम ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 21 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी 1906 में, आपको भी अच्छे तरीके से याद है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 1 में। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? विनायक दामोदर सावरकर ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में स्वराज का लक्ष्य जो है गांधी जी ने रखा था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत का जब विभाजन हुआ 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो ये सर पैंथिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही जो थे ये विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही भी आजकल BPSC पूछता है तो ये ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, चलिए ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मगुप्त नहीं ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, इनका भी नाम ध्यान रखेंगे, ये तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो ये कब किया था? 1940 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू जी ने
तैयार किया था। ठीक है, यही अध्यक्ष थे ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी को चुना गया था। किसको चुना गया था? महात्मा गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? यह यहूदी वायसराय जो था कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। 17वां प्रवासी दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन जो है ये इंदौर में किया गया। उसके बाद देखिएगा कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक कई बार मैंने अपने भी वीडियो में अपने भी सेट में मैंने कराया हुआ है, तो ये आपका मिशेल ओबामा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरत कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया? तो देखिए शरत कमल अचंता जो हैं यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है यह ईटानगर में है और अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि दस्तलिक किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर इसका उत्तराखंड हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि मार्च 2022 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स यह सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। किसको? शिव शंकरी को। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान? तो देखिए यह ऑपरेशन दोस्त था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है इसका? विक्रम एस नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोहेलाइन जो लाइन होती है यह किनको जोड़ने वाली रेखा है? आइसोहेलाइन जो है ये समान लवणता वाले स्थान को जोड़ती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो देखिए क्षुद्र ग्रह जो हैं यह पाए जाते हैं किसके बीच? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध जो है यह फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? ओणम और पोंगल दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। ओणम जो मनाया जाता है ये केरल में मनाया जाता है और तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। उसके बाद देखिए पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसको कि लाफिंग गैस कहते हैं, वह ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है यवाटा को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी के दिन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जरूरी हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है यह भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न मिलान करना है। एक तरफ जीव है दूसरी तरफ श्वसन अंग है। मछली जो है, मछली बताइए ये श्वसन करती है गिल्स के द्वारा। तिलचट्टा, तिलचट्टा करता है किसके द्वारा? तिलचट्टा ट्रैकिया, मेंढक त्वचा और लिजर्ड फेफड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे।
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3142। एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है ये विसरण के द्वारा होता है। कौन सा कथन इसमें से असत्य है? सभी कथन को पढ़िए, मैं आपको असत्य कथन बता देता हूँ। देखिए असत्य कथन जो इसमें से दिया गया है ये आपका पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। पश्च मस्तिष्क नहीं, अग्र मस्तिष्क जो होता है यह 5 पिंडों में बटा होता है, यही जो है असत्य है। इसमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो ये सेरिब्रम है। अलैंगिक जनन की विधि विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पराग कोष में पाए जाते हैं, पराग कोष में जो है पाए जाते हैं, पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो रेटिना पर जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं गतिशील कण। उसके बाद देखिए सोलर पैनल बनाया जाता है। सोलर पैनल जो है यह किस प्रकार से बनाया जाता है? तो यह अनेक सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि जड़त्व का गुण जो है ये प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्वात में जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की जो है त्वरण समान होगा। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है ऊर्ध्वपातन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से तत्व है? तो देखिए पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील ये सब मिश्र धातुएं हैं। आर्सेनिक इसमें से तत्व है। कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है? कैथोड किरण में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कार्बन 14 है ये। ठीक है, C6 नीचे 14 है। एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या। अच्छा, मूलभूत कण जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी कि तीनों की संख्या पूछी गई है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? तो 14 - 6 कर देंगे तो 8 न्यूट्रॉन आ जाएगा। इनको ऐड कर दीजिएगा तो 20 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में समुद्र में जो लवण पाया जाता है ये सोडियम क्लोराइड होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा करके रखते हैं? किरोसिन में डुबा करके किस धातु को रखते हैं? तो फ्रेंड्स हम लोग सोडियम, पोटेशियम इन सब को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? गोवध पर निषेध। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर। ठीक है, 1 माह के भीतर यह हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? सदस्य कौन सा नहीं होता है किसी भी सदन का? देखिए कोई भी मंत्री होता है वो किसी न किसी का सदन का सदस्य होता है। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, यह अनुच्छेद किस में है? 350A में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में भारत के,
और ये कौन सी समिति है, संसदीय समिति, जो कि लोक नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, तो ये लोकलेखा समिति है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सामान्य तौर पर विपक्ष का जो नेता होता है यह इसका अध्यक्ष होता है। कार्यकाल लोकलेखा समिति का 1 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 15वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। आदर्श आचरण संहिता है। तो फ्रेंड्स यह जो है, बताइए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से देखिए टेलीफोन, डाक और रक्षा ये संघ के अंतर्गत आते हैं। लोक स्वास्थ्य जो है यह राज्य सूची का विषय है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट, ये क्या है? तो ये फ्रेंड्स क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एनएनपी जिसको बोलते हैं एनएनपी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से देखिएगा सही सुमेलित जो नहीं है ये बताइए कौन सा नहीं है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। ये सुमेलित नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका कार्यकाल क्या था आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये 2.98% होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो स्थिर कीमत पर वृद्धि दर जो है ये 10.98% रही है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? भारत टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम जो है यह अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है हमारा 85 नंबर कि भारत कितने प्रादेशिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत जो है टोटल 4 प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? सिंपल सा क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? कई बार जिक्र भी किया गया है इसका, यह बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री चक्रवात तूफान जो था तौकाते, यह किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तौकाते जो है ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, अरब सागर में। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि पशुपालन के साथ साथ जो है क्या है? शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है? भोपाल में। ठीक है, चलिए भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो अभी भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयला से ही ऊर्जा का होता है। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग जो होता है यह उसके तापमान का सूचक है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह पृथ्वी का परिभ्रमण है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? देशों की संख्या सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। सबसे बड़ा, सबसे क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला महादेश जो है यह एशिया है। तीनों ध्यान रखना आपको। ठीक है, और सबसे ज़्यादा देशों की संख्या अफ्रीका में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले मानसून का आगमन केरल में होता है। हरित क्रांति संबंधित है तो यह खाद्यान्न उत्पादन से, मोटे अनाज के उत्पादन से ये गलत है, क्योंकि हरित क्रांति मुख्यतः धान और गेहूं के उत्पादन से संबंधित था, और मोटे अनाज में तो आपको पता है ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आता है, तो इससे तो होगा नहीं। गेहूं तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर कर लेंगे कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह हवाई अड्डा कोचीन हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसको कि नीरी कहा जाता है, कहाँ पर अवस्थित है? नीरी जो है यह नागपुर में है। ठीक है, नीरी कहाँ पर है? नीरी नागपुर में है।
चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। 99 नंबर क्वेश्चन के बाद 100 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। इन 100 प्रश्नों में से कितने का आंसर आपने सही सही दिया है ये भी बताइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, जैसे कि 20 नंबर जो होगा मैथ और रीजनिंग का आएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टोटल 120 प्रश्न इसमें दिए गए हैं।